नमस्कार दोस्तों। मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लर्न विद सूरज पे। आज मैं क्लास में हम सीखेंगे पाइथन पाइथन एक्सप्रेशन और वेरिएबल जो डेटा साइंस के फाउंडेशन है। यानी कि डेटा को कैसे स्टोर करेंगे और उनके साथ कैसे कैलकुलेशन करेंगे। बात करते हैं एक्सप्रेशन और वेरिएबल की। पहले अंडरस्टैंड करते हैं एक्सप्रेशन और वेरिएबल व्हाट इज द मतलब एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्सप्रेशन जो होता है वो एक्चुअली के कॉम्बिनेशन ऑफ आपका वैल्यूज वेरिएबल्स ऑपरेटर और फंक्शंस कॉल करके जो इंटरप्रेट कैन एवेलुएट टू द प्रोड्यूसर रिजल्ट्स, मतलब कि कॉम्बिनेशन मतलब कि वैल्यू वेरिएबल और ऑपरेटर एंड फंक्शंस को जो मिला के जो इंटरप्रेट करता है और एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम एक्सप्रेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो 5+3, इसमें क्या है हो रहा है 5 ऐड हो रहा है 3 में। ये पूरा जो सेक्शन है जो पूरा आ रहा है, ये जो पूरे आ रहे हैं ये एक एक्सप्रेशन है। और जैसे x इंटू 7 मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू ऑफ बाई, मतलब कि x इंटू 7 ये भी आप एक तरह की एक्सप्रेशन है। ब्रैकेट में a+b डिवाइड बाई 2 इज ऑल्सो बी, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेंथ आप निकाल रहे हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हेलो, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स क्या होता है? द वैल्यू और वेरिएबल ऑन द बीच ऑपरेशन इज, मतलब ऑपरेंड्स वो होता है जो जिसके बीच में या जो वैल्यू होती है उनके बीच में जो ऑपरेशन हो रहा होता है उसको ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले में जो 5+3 है उसमें ये ऑपरेंड्स है 5 और 3, आप उसको ऑपरेंड्स कर सकते हो। और जो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन क्या है? प्लस हो रहा है, तो ये यहाँ पे आपका ऑपरेशन 5+ हो रहा है। इन पूरे लोगों को आप एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जो मैंने ऑपरेटर जैसे ऑपरेंड्स यही हो गया 3+5+3, आपका ऑपरेंड्स हो गया 5 और 3 ऑपरेशन। और जो ऑपरेटर है जो फंक्शन क्रिएट करा रहा है उसको ऑपरेटर बोलते हैं जो कि प्लस है। सेम आप x इंटू 7, यहाँ पे x और 7 जो है आपका ऑपरेंड्स है। और ऑपरेटर हो गया है आपका इनटू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेम वे यहाँ पे आप देखो, अगर 5+b जो इन parentheses में है बाई डिवाइडेड बाई 2, ये एक इसको एक्चुअल में बोलते हैं एवरेज कैलकुलेशन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें आपको जो मिल रहा है वो होता है एक्सप्रेशन, और उसको जो जिसके बीच में ये ऑपरेशन हो रहा है उसको ऑपरेंड्स बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जो वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है? ए वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन इन अ मेमोरी यूज्ड टू होल्ड डेटा एंड दैट कैन बी अपडेटेड और रीयूज्ड। तो वेरिएबल जो होता है वो एक कंटेनर होता है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो, इट इज लाइक अ बॉक्स। ओके। और उसको कभी अपडेट भी कर सकते हो और यूज कर सकते हो आप किसी भी, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एज इजकल टू 25। जो 25 है वो किस डेटा टाइप से है? 25 एक इंटीजर टाइप है। ये डेटा टाइप्स हम आगे बताएंगे क्या है। सेम आपका अगर देखो नेम इक्वल टू एलिस, यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं एलिस। एलिस एक स्ट्रिंग टाइप डेटा 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 टाइप से। सिमिलर वे आप देखो पाई इक्वल टू 3.1459, यहाँ पे हम पाई को असाइन कर रहे हैं एक फ्लोटिंग डेटा टाइप। और एक और देखिए, एक और असाइनमेंट कर रहे हैं एक इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू। ये भी हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं, मतलब कि हम एक वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप का वेरिएबल हो गया? बुलियन। इसको बुलियन बोलते हैं। विलियम बुलियम, इसने एक बुलियन डेटा बुलियन वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है। अब अंडरस्टैंडिंग में क्या है रूल्स, अगर आपको वेरिएबल्स में सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपको वेरिएबल आप कैसे यूज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो।
और एक वेरिएबल को लिखने का एक रूल्स होता है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। इन्होंने ऑलरेडी पाइथन में डिसाइड करके रखा हुआ है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो हमेशा जो वेरिएबल होगा वो एक लेटर से स्टार्ट होगा या अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। ना कि जैसे आप कुछ भी नहीं लिख सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर नंबर से स्टार्ट करते हो आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर, अगर एक बार आपने फर्स्ट कैरेक्टर लिख दिया उसके बाद आप नंबर यूज करो, लेटर यूज करो या अंडरस्कोर यूज करो, वो आप कर सकते हो। और एक चीज और भी है, आपका जो डेटाबेस है, सॉरी वेरिएबल्स है, वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि आप कैपिटल में जो लिख रहे हो वो सेम नहीं हो सकता। अवॉइड यूजिंग पाइथन रिजर्व वर्ड। कुछ पाइथन के रिजर्व वर्ड होते हैं, लेकिन इफ, फॉर, वाइल, ये मैं आपको उसमें बता नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे जो कीवर्ड्स क्या होता है उसमें ये आपकी बताया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3+5 रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आप रिजल्ट का जो होल्ड कर रहा है वो आपका इंफॉर्मेशन आ गई। सेम वे आपने ए को एक कंटेनर है उसको आपने 20 वैल्यू दे दिया है। सेम बी को एक कंटेनर है उसको एक वैल्यू दे दिया है। और फिर इसको आपने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है। एक्सप्रेशन में आपने बताया है कि वो आपको क्या करना है और प्रिंट करा दे रहे हो आप। यूजिंग आपने जो भी चीज़ है उसको एक एक्सप्रेशन के तौर पे अपने यूज करके एक वेरिएबल में स्टोर करा, एक यूजिंग वेरिएबल इन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल। वेरिएबल कैन होल्ड रिजल्ट ऑफ एनी वैलिड एक्सप्रेशन। वेरिएबल क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन का एक वैलिड रिजल्ट होल्ड कर सकता है। मतलब कि आपके कोई वैलिड एक्सप्रेशन आपने लिखा है उसकी आपको आपने एक वेरिएबल बना दिया है, तो वहाँ पे आप रिजल्ट स्टोर कर सकते हो। जैसे आप इस केस में सेकंड एग्जांपल आप देख लो, सम वैल्यू इक्वल टू a+b। आप सम वैल्यू है क्या, ये एक तरह का वेरिएबल है जहाँ पे वो एक एक्सप्रेशन का वैल्यू स्टोर हो रहा है। ओके, यूजिंग वेरिएबल इन एक्सप्रेशन अलाउ फॉर कंसाइज एंड मेंटेबल कोड। आप आप देखो, अगर वेरिएबल्स को आप रीयूज कर सकते हो कोई भी एक्सप्रेशन में, जिससे आपके कोड को कोड आपका कंसाइज होता है और मेंटेनेबल होता है। एक्सप्रेशन मेक पाइथन प्रोग्राम डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। और एक्सप्रेशन से आपकी जो प्रोग्राम्स होती है वो डायनेमिक बनती है और एक फ्लेक्सिबल बनता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखा जाए। देखिए वेरिएबल आपको बताया मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है, मैंने जुपिटर खोल रखा है। इसमें देखो आपने क्या किया, फर्स्ट में बेसिक वेरिएबल बनाया है। बेसिक वेरिएबल सूरज है। मैंने एक नेम का वेरिएबल लिया है, उसको मैंने एक स्ट्रिंग होल्ड कराया है सूरज के नाम से। एज 30 डाल दिया, फिर सैलरी कर दिया। अब इनको प्रिंट करना है। अगर आपको प्रिंट करके देखना है कि इसका क्या होगा, तो आप रन कर सकते हो। यहाँ पे रन किया, आपका वैल्यू प्रिंट हो गई। आपने नेम स्ट्रिंग में दिया है, जैसे ही आप यहाँ पे बिना कोटेशन का डालते हो तो आपकी एक्चुअल वेरिएबल कॉल होता है। यहाँ पे वेरिएबल कॉल हुआ, वो प्रिंट हो गया है यहाँ पे। अब जैसे ये एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे आपने क्या किया, ए जो ए वेरिएबल है उसको आपने 10 दे दिया, एक वैल्यू दिया। बी वेरिएबल है, वहाँ पे आपने एक वैल्यू 5 दे दिया। प्रिंट नाम, आपने प्रिंट फंक्शन प्रिंट यूज करके आपने पहला क्या किया, एडिशन किया है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपने यूज किया। उसमें a+b, फिर सब्सट्रैक्शन में सेम a-b सिमिलर आपने यूज किया मल्टीप्लिकेशन में। और इसी तरह डिविजन्स। और अब इसकी रिजल्ट देखना है तो आप देख सकते हो। देखिए a+b कितना होता है, 10+5 इज 15। सब्सट्रैक्शन क्या है, 5
आ रहा है, अगर आप 10 में से 5 घटाओगे तो 5 बचेगा। मल्टीप्लिकेशन 10 into 5 आपको 50 मिलेगा। और सिमिलरली आपको अगर डिवीज़न करोगे तो 5 कितने टाइम्स में जाएगा वो आपका जो मिलता है ये वो यहाँ पे आ गया, डिवीज़न का जो इन्फॉर्मेशन आएगा यहाँ पे आ गया। और पावर अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 into 5, 5 टाइम्स 0। अब रेक्टेंगल, अब देखो एक ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में भी सिमिलरली हमने क्या किया है, लेंथ, अपने लेंथ, एक लेंथ को एक लेंथ वेरिएबल बनाया जिसमें आपने वैल्यू दे दिया 12। सेम सिमिलरली विथ में आपने एक वैल्यू बनाया, वो 8 दे दिया। एरिया है, एरिया एक एरिया क्या होता है एक्चुअली, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो एक एक्सप्रेशन बनाया जहाँ पे एरिया एक वेरिएबल है, जहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपने एक डेटा को स्टोर करा रहे हो। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट क्या होगा, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 12 into 8। ओके, आप एक बार इसको रिजल्ट देख सकते हैं, इसको रन किया हमने, ये रिजल्ट आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96। ओके, अब बोनस आपको निकालना है, सैलरी विथ बोनस। इसमें क्या है, बेस सैलरी आप लेते हैं, बेस सैलरी आपने लिया, और बेस सैलरी आपने ले लिया 50,000। और बोनस का आपने एक रूल बना रखा है जहाँ पे 0.10 मल्टीप्लाइड बाई बेस सैलरी। आपका अगर आपको टोटल सैलरी निकालना होगा, बेस सैलरी प्लस बोनस। अब देखिए पहले बेस सैलरी क्या आपका है, यहाँ पे 50 आएगा, 50,000। और फिर ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर होगा तो ये 5,000 आपका बोनस आ जाएगा, 5,000 यहाँ पे आएगा। फिर साथ में 50,000 प्लस 5,000, टोटल 55,000 रिजल्ट में आ जाएगा। अब देखिए इसको रन कराते हैं इस कोड को, 55,000 आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको डेटा आपने देखा इंटीजर दिया था, लेकिन बोनस आपका जो था वो वे फ्लोटिंग में पॉइंट में था, वो इसको एक्सप्रेशन को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया। और जब आप इंटीजर प्लस फ्लोट करते हो तो आपका डेटा फ्लोट में आता है। आप देखिए टेम्परेचर कन्वर्जन का भी सिमिलर है, जैसे सेल्सियस आपका लिया 36.5, आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है अगर फॉरेन हाइट में, तो आपने क्या किया कि वो इसकी एक फॉर्मूला जो होता है, सेल्सियस इंटू 9.5 प्लस 32, ये एक एक्सप्रेशन होता है, आपने एक एक्सप्रेशन फार्मूला लिखा और फॉरेन हाइट में सेव करा लिया। अब जैसे ही ये रिजॉल्व करके आप देखो और फिर +32 जोड़ोगे तो ये इंफॉर्मेशन आ गया। अब इसको रन करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और ये डेटा पहले फ्लोटिंग पॉइंट में था, तो ये भी फ्लोटिंग पॉइंट में ही आंसर आएगा, क्योंकि ये भी आप देखोगे तो भी ये फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा, प्लस उससे आप करोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर आ जाएगा। सिमिलर वे में आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट आपने 10,000 रुपीज़ दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 है, टाइम कितने दिन के लिए, 2 मंथ, 2 है, कोई इसमें डिफाइंड नहीं है कि 2 ईयर हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 डिवाइड करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गई आपकी। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली परसेंटेज में होता है। ओके, तो जैसे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 and 2, जैसे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम हो गया। ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेशन का है। यहाँ पे आपका बीएमआई कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेट आपका रहेगा, उसको एक वेट करके एक वेरिएबल बनाएंगे, फिर हाइट एक वेरिएबल होगा, और ये आपने मेंशन कर दिया है कि ये किस में है। जैसे वेट आपका इन केजी में है, मटेरियल में, आपका हाइट जो है मीटर में है, और वीएमआई आपको निकालना है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, वेट डिवाइडेड बाई हाइट इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाई पावर टू, टू टाइम्स डिवीजन। ओके, आप इसका एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप देखो स्ट्रिंग क्वांटी कॉन्टिनेशन का सिस्टम है, इसमें इसमें प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट वेरिएबल लिया है सूरज, सेकंड वेरिएबल लिया है कुमार, और एक और वेरिएबल लिया है जो पूरे एक्सप्रेशन को सेव करा रहा है यहाँ पे, ये इसका डेटा होल्ड करेगा। तो आप पहला नाम आ जाएगा सूरज, दूसरा नाम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा हमारा कुमार, बीच में एक स्पेस दिया हुआ है, और ये क्या हो रहा है, इनसे कॉन्टिनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे फिर इसको रन करते हैं तो सूरज कुमार करके आ गया। अब एवरेज ऑफ नंबर निकालना है, जैसे ये एक लिस्ट है डेटाबेस, ये आपको बताएंगे आगे चल के। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मार्क है 72, 84, 85, 90, 50 एंड 80 द मार्क। अब क्या है इसका, हमने सम निकाला मार्क्स का, फिर डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ, इसका लेंथ निकालेंगे। लेंथ आपका क्या है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, इसके 5 आपके हैं तो 5 यहाँ पे आ गया टोटल लेंथ, 1, 2, 3, 4, 5, और ये मार्क एवरेज आ गया। पहले हमने मार्क्स प्रिंट कर लिया, फिर एवरेज प्रिंट कर लिया। देख सकते हैं आप मार्क्स में आपका जो लिस्ट है वो इंफॉर्मेशन आ गई, और फिर मार्क ऑफ उसका एवरेज। एज, एज इन द फ्यूचर, देखो करंट एज अगर किसी का 25 है, और ईयर्स लेटर 5 साल बाद क्या होगा, तो उसमें सिंपल सा, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। तो उसमें हमने फ्यूचर एज निकालने के लिए जो भी जितनी भी करंट एज है उसमें आपका लेटर एज को प्लस कर दो। यहाँ पे हमने ये यहाँ डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो जो भी डेटा, जो भी वैल्यू यहाँ पे पुल हो रहा होगा यहाँ पे होगा, और ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 एंड 30। अब लास्ट सॉल्यूशन है बुलियन एक्सप्रेशन। इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक एज लिया है, इसमें 18 कर दिया, और इसमें एक बुलियन एक्सप्रेशन लिया है, इसमें हमने क्वेश्चन किया क्या, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। आप देखिए आपको यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे आपका एज जो है एडल्ट है वो 18 से ज़्यादा है कि नहीं, एज क्या है 18 के बराबर, तो ये आपका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे जो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, कि ये आप असाइनमेंट कर लीजिए अगर आपको करना है तो। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट बैक टू सेल्सियस,
अब ये एक फॉर्मूला निकाल के आपने जो मैंने हमने जो फॉरवर्ड हैंड निकाला है उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जो हमने सिंपल इंटरेस्ट किया है इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, उसको फिर सोल्यूशन करें। क्रिएट योर ओन बीएमआई कैलकुलेटर विथ योर हाइट एंड ब्रेथ। और लास्ट है स्टोर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेपरेटली एंड ज्वाइन देम। एक आपने करना है क्या है कि एक वेरिएबल बनाना है। जो फर्स्ट वेरिएबल क्या है, फर्स्ट वेरिएबल में अपने फर्स्ट नेम स्टोर कराना है। सेकंड वेरिएबल में आपको सेकंड नेम स्टोर लास्ट नेम स्टोर कराना है और लास्ट में इसको ज्वाइन करना है, कॉन्टिनेट करना है, कॉन्टिनेट करके एक फाइनल फाइनल वेरिएबल में स्टोर करा के उसको प्रिंट करा दें। आई होप आई होप हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ दोस्तों, आई थिंक आज आपको वेरिएबल और एक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। और मैंने आपको एक्सरसाइज असाइनमेंट दे दिया है प्रैक्टिस के लिए। आप चाहो तो और भी प्रैक्टिस कीजिए, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपके हर एक कमेंट को मैं देखूंगा। और एक काम कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आखिर हम लोग वीडियो देखेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या हम सीखते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।